जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक स्कॉलरशिप अनाउंस होने वाली है जिसका नाम है हुनरमंद स्कॉलर प्रोग्राम। अंडर ग्रेजुएट की होगी और मैंने ये बताया था कि इसमें बीएस और इससे जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपका जो डोमिसाइल है वो पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है आपकी एज जो है वो 22 साल से ज़्यादा ना हो या इस तक कंप्लीट हो, यानी इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी फैमिली की अगर जो है क्या उसे कहते हैं कि आमदन, मंथली इनकम है जो, वो अगर 3 लाख से कम है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो और चौथे नंबर पे जो इसका क्राइटेरिया है कि इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है, वो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, वो वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उससे आगे आ जाते हैं यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ का भी बताया हुआ है कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन सा कॉलेज, कौन सा मेडिकल कॉलेज। तो इसमें अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज ढूँढ सकते हैं और उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट है कि 80% जो मेडिकल सब्जेक्ट में नंबर आने चाहिए, यानी कि एफएससी में आपके अगर मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं तो 80% होना चाहिए। अगर किसी टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं तो फिर 80%, या किसी पब्लिक सेक्टर में 75 से या 70, या से गवर्नमेंट्स की आ जाती हैं और प्राइवेट भी आ जाती हैं। और फिर एचईडी कॉलेज यानी कि 65 और 60 में जो सोशल साइंसेस और आर्ट्स वगैरह सिखाते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके अपना आपने अ, ये नेशनलिटी तो ठीक है पाकिस्तानी ऑटो पे सिलेक्ट होगी। इसके अलावा अपनी इंस्टीट्यूट या कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या चीज़ है आपकी, तो आपकी अगर यूनिवर्सिटी है तो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से कौन सी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हैं, तो मैं ख्वाजा फरीद को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर एनआईसी नंबर लिखना है, ईमेल लिखनी है, पासवर्ड देकर कंफर्म पासवर्ड देकर इसको लॉगिन कर लेना है। तो मैं फिर अपना लॉगिन पहले से बना चुका हूँ तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसमें फिर वो एक कोड आपको बताना होता है, तो वो आप लिख दें इसमें, तो आप साइन इन हो जाएंगे। साइन इन करने के बाद आपको जो चीज़ सामने शो होगी वो ये है, फिर से क्राइटेरिया कि कौन कौन से क्राइटेरिया है। और अच्छा, इसमें एक अहम चीज़ मैं भूल गया, जहाँ पे यह लिखा होगा डाउनलोड एफिडेविट। आपको एक ना एफिडेविट यानी कि बयान हल्फी जमा करवाना होगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर लें। इसमें देखें क्या लिखा है, तो इसमें नाम लिखा है एनआईसी, जो एनआईसी के मुताबिक आपका नाम क्या है, एप्लीकेंट का एड्रेस क्या है, और नीचे सिटी कोड वगैरह एड्रेस है। यहाँ पे लिखना है कि जी एप्लीकेंट का नाम, यहाँ पे इसको आप रिमूव करके अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम है जी 123 और फादर का नाम हो गया जी 0123। और एनआईसी जाहिर सी बात है मस्ट है आपका 1234 ही होगा। और उसके अलावा एड्रेस है स्ट्रीट नंबर 1, हाउस नंबर 2, और कॉलोनी है आपकी 3। तो आपने इसको फिल कर लेना है। यहाँ पे एक जो भी आपको अटेस्टेड करके देगा, वो उसके सिग्नेचर, डेट और उसका विटनेस का नाम क्या है, मतलब गवाह, उसका सब कुछ लिख कर आपने इसको वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कहाँ पे इसको अपलोड करना है। चलिए जी, इस पे वापस आ गए और फिर हमने बाकी सारी शराइत तो पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसके फिर हम दूसरे पेज पे आते हैं। यहाँ पे आके आपने अपनी एक तस्वीर अपलोड कर देनी है। तस्वीर आपकी 60 केबी से ज़्यादा की ना हो, ठीक है। यहाँ पे चूज़ फाइल करके आपने उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। तो इस पे पहले नाम आ गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट नेम, यानी कि अगर मेरा नाम साजिद हुसैन है तो फिर साजिद पहले और हुसैन बाद में, ठीक है। फिर फादर नेम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। मोबाइल नंबर आप 2 बार भी लिखना है, तो मोबाइल आप 2 बार लिखते हैं, एक डिफरेंट लिखते हैं होम का और एक अपना लिखते हैं। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपने जो सिलेक्ट की होगी वो शो हो जाएगी, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद एडमिशन आपने कब लिया, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, प्रोग्राम का मतलब कौन से शोबे में आपका जो तालीमी डिग्री है वो किस शोबे में है, और डिग्री का नाम क्या है। नीचे आ जाता है जी इंफॉर्मेशन जी, इसमें डेट ऑफ बर्थ और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ज़िला कौन सा है, वहाँ का आपका डोमिसाइल।
फैमिली इनकम कितनी है आपने वो लिखने हैं। ये पासपोर्ट को छोड़ दें अगर है तो डुअल नेशनलिटी अगर आपके है तो वो उसको छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आके आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। कुछ सेव एंड एग्जिट कर देंगे तो थोड़ा सा मसला होगा। फिर आ जाता है जी एड्रेस। यहाँ पे कंट्री कौन सी है, आपका सूबा कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट, सादकाबाद जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे पूरा एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद आपके नीचे इसको पिन दोबारा क्लिक करके भी डबल क्लिक कर सकते हैं ताकि दोनों को अगर सेम है एड्रेस, कुछ का लोगों का परमानेंट एड्रेस और होता है और जहाँ पे पोस्ट वगैरह आती है वो एड्रेस और होता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। तो आपने यहाँ पे कर देना है। फिर आ जाते हैं जी एजुकेशन। यहाँ पे मैट्रिक और एफए की एजुकेशन उन्होंने मांगी है। मैट्रिक और प्राइवेट किया था, कौन सा इंस्टीट्यूट था, साइंस था, आर्ट्स था, कितने नंबर हासिल किए और टोटल नंबर कितने थे, ये दोनों को आपने फिल करके फिर अच्छा साथ में ये सेव और कंटिन्यू लाजमी करते जाना है। यहाँ पे आ जाएंगे आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो करंट करंट एम्प्लॉयमेंट है कहीं पे तो आपने नो कर देना है, यस कर देना है। अगर यस करेंगे तो फिर उसकी पूरी डिटेल आपको देनी है, कौन सी कंपनी में इनकम कितनी है ये वो। फिर आप आगे आ जाते हैं जी जो पेरेंट्स का आपका डाटा है तो आप वो अपना नाम, उनका नाम एनटीएन अगर उनका बना हुआ है तो वो आप लिख सकते हैं। अगर उनका नहीं बना तो एनआईसी, और वो अगर जिंदा है तो अलाइव, और अगर वो फौत हो चुके हैं तो ये लिख देना है आपने। और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू। फैमिली मेंबर कितने हैं इसमें आप ऐड करते जाएंगे, जैसे कि पहला 1 2 3 है और उससे रिलेशन आपका भाई का है और मेंबर ऑफ काम करता है कि नहीं, ऑक्यूपेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन में किधर मतलब पढ़ता है या जॉब करता है जो भी, और डेजिग्नेशन उसका क्या है, इसे ऐड करते जाना है। ठीक है, ये मज़ीद ऐड होते जाएंगे। फिर सेव एंड कंटिन्यू में जाकर फिर आ जाते हैं जी आपके जो एसेट्स क्या हैं, मतलब आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, और आपने सारा कुछ लिख देना है। अगर आपका नहीं है तो इसको आपने छोड़ देना है। फिर इसके बाद जो ये आ जाता है कि आपका हाउस अगर रेंट का है तो कितना एक्सपेंस है, टेलीफोन गैस का कितना बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है, और पानी का बिल कितना आता है। पानी के बिल में आप वो भी शामिल कर सकते हैं जो आपके घर में देके जाते हैं पानी की बॉटल, उसको आप मंथली कैलकुलेट कर लें कि कितनी बोतल आती हैं। तो सर्दियों में वैसे कम आती हैं, गर्मियों में ज़्यादा, लेकिन आपने एक एवरेज निकाल लेनी है, वो खर्चा भी आपने ऐड कर देना है। इसके बाद आपका जी ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कि नहीं करना चाह रहे तो इसको नो कर दें। अगर आप दूर से आते हैं तो आपको यस करना चाहिए और सिलेक्ट करना चाहिए कि जी मोटर बाइक पे आता हूँ, कार पे आता हूँ, ये मेरा वो खर्चा है। और उसके सेकंड लास्ट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपने एनआईसी का फ्रंट और शनाख्ती कार्ड का यहाँ पे बैक, और यहाँ पे आपने मैट्रिक और यहाँ पे इंटर की, और यहाँ पे डोमिसाइल, और यहाँ पे वो एफिडेविट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो एफिडेविट यहाँ पे अपलोड करना है। फिर रिव्यू कर लेना है एक बार और इसको सबमिट कर देना है। इसके अलावा कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।